Hello students, today we will solve the questions of worksheet 3 of lesson 5 from book of DAV Public School. In this chapter, the questions are related to GST. GST, the full form of GST is Goods and Service Taxes. There are three types of GST. First is CGST. CGST, Central GST. And this GST is imposed by center. Second is State GST. SGST by state government. And third is Integrated GST. IGST by center. यहाँ पर ये तीन तरह के जीएसटी के टाइप्स हैं और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पे सॉल्व होंगे जीएसटी पे। और यहाँ पे जानना ये है कि रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इसी में से कोई एक है। जनरली ये अकॉर्डिंग टू स्लैब होता है जॉब वाले के लिए। और बिजनेस के लिए कुछ हमारे इस तरह के आइटम है जो साल्ट है या ग्रेन्स है, इस पर हमारे जीएसटी जो होता है वो 0% होता है। कैश्यू, नट्स एंड अगरबत्ती, काइट्स, ऑन दिस आइटम जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, मीन्स पर 100 रुपीज़ 5 रुपीज़ इज फॉर जीएसटी। फ्रूट्स, जूस, स्पोर्ट्स गुड्स, bicycle, butter, ghee, on this type of item the rate of GST is 12%, and hair oil, toothpaste, soap, etc. The rate of GST is 18%, and items like small car, AC, refrigerator, the rate of GST is 28%. तो these are the rate of GST. आपको इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वर्कशीट 3 में हमारे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें रेट ऑफ जीएसटी हमारे इसी में से कोई एक स्लैब का होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। रेहाना परचेज ड्रेस। आपको मैं पहले बता दूं कि जीएसटी जो होता है वो इंक्लूड उसमें जैसे डिस्काउंट हमारा सब्ट्रैक्ट होता है तो जीएसटी ऐड होता है। किसी आइटम में जीएसटी का जो रेट अगर दिया है तो उसका हम जीएसटी निकाल लेते हैं कि जिस आइटम में मान लीजिए 12% जीएसटी हो जितना, तो उसका टोटल जीएसटी निकाल करके और हम ऐड कर देते हैं तो अमाउंट टू पे निकल जाता है। जैसे रेहाना परचेज ड्रेस 4 रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। यहाँ पर है कि 12% जीएसटी इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो ये जो ड्रेस है इसमें 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी इससे कम होगा। सबसे पहला तो ये आपको जानना है कि दिस इज द गिवन रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड, तो प्राइस ऑफ जीएसटी बिफोर ड्रेस वाज परचेज ये इससे कम होगा, 5400 से कम होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को मिनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और अदर मेथड से भी। तो चलिए मैं एक्स मान करके सॉल्व करती हूँ कि लेट द प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू एक्स। अगर बिफोर जीएसटी एक्स है तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल जीएसटी 12% ऑफ एक्स। जो भी ड्रेस का प्राइस है उस पर 12% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, ये तो जीएसटी हो गया। तो ड्रेस का टोटल प्राइस क्या होगा आफ्टर जीएसटी? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ड्रेस, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्स तो देना ही है जो उसका ड्रेस का प्राइस है, और प्लस 12
परसेंट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ ड्रेस इंक्लूडिंग जीएसटी एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स। और ये जो वैल्यू है एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5400। प्राइस ऑफ ड्रेस इंक्लूडिंग जीएसटी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी से सिर्फ हमें एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो एक्स प्लस 12/100 एक्स इज इक्वल टू 5400। ठीक है, फिर इसको हम ऐड करेंगे इस तरह से, 100x प्लस 12x/100 इज इक्वल टू 5400। तो ये हमारा आ जाएगा, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 112x/100 इज इक्वल टू 5400। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वेरी सिंपली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 से हमारा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 4 और 2 जा 8 और 4 8 जा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 5400 मल्टीप्लाई 25/28। अच्छा, अब ये हम देखें तो हमारा 4 से, ठीक है, 4 7 जा एंड 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, सॉरी 4 1 जा, फिर 4 3 जा 12, और इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 5 जा एंड 0। एक्स इज इक्वल टू हमारा आएगा 1। अच्छा, फिर ये 7 से हम देखें तो ये 7 से भी ये हो जाएगा, नो 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आ जाएगा 1350, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 25/7, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 0 125 12 कैरी 7 हो जाएगा, और ये 33/7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, तो ये जो है क्या आया, x इज द वैल्यू ऑफ ड्रेस बिफोर जीएसटी वाज इंक्लूडेड। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल जीएसटी 12% ऑफ एक्स, इस तरह से हम लोग करते हुए, और जो ड्रेस का वैल्यू होगा x प्लस टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 54, और बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालिए। इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, और आइटम्स इज 28% जीएसटी चार्ज ऑन ईच आइटम। ये जो आइटम्स हमारे दिए हुए हैं, इस पर 28% जीएसटी का जो है वो चार्ज इंक्लूड करके, और इसमें अमाउंट टू पे, ठीक है, ये बिफोर जीएसटी है, इसमें 28% बस जीएसटी निकाल करके और इंक्लूड कर देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और सिर्फ हमें इसका 28% निकाल करके फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम। यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन 1 को देखें तो यहाँ पर कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ ए हम यहाँ पे लिखे तो चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट ₹150 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जीएसटी जो है यहाँ पे हमें जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो टोटल जीएसटी हमें पहले निकालना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा हमारा, 28% ऑफ 150, डेट इज 28/100 और मल्टीप्लाई 150। यहाँ से 0 0 हम लोग कैंसिल कर दिए, और 5 2 जा 10, 5 3 जा, और ये हो गया हमारा 14। तो ये हो गया हमारा ये 14 3 जा 42 हमारा क्या आया, टोटल जीएसटी। तो अमाउंट टू पे क्या आएगा, अमाउंट टू पे, ठीक है, अमाउंट टू पे।
जो एक्चुअल अमाउंट है 150 तो देना ही है, और उसमें 42 और ऐड करके डेट इज 192 रुपीज़। तो जो भी यहाँ पे कॉस्ट है सिर्फ उसका 28% निकाल लेना है। जो हमारा कॉस्ट है चॉकलेट का 150 और उस पर जीएसटी चार्ज है 28%। 28% GST charge we have to find, then amount to paid is the cost of chocolate and cost of chocolate added to the GST. GST is added to the cost of any item. Now second question इसका क्या है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि लैपटॉप, तो यहाँ पे फिर हम लोग इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप क्या दिया हुआ है 55,000। आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप दिया हुआ है 55,000, और अब हमें इसमें जीएसटी का रेट वही है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। यहाँ पे जीएसटी, जो यहाँ पे मैं लिख दूँ जीएसटी इज इक्वल टू 28%, तो टोटल जीएसटी क्या होगा, ठीक है। टोटल जीएसटी 28% ऑफ 55,000, और ये हम लोग निकालेंगे 28/100 मल्टीप्लाई 55,000। यहाँ से हम लोग 20 कैंसिल करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 28 और 55, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आ गया 1540। क्या है हमारा 1540, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई किए 55 से, बट ये 10 हमारा और है, 20 हमारा कैंसिल, तो 10 और है। तो ये हमारा है टोटल जीएसटी। तो अमाउंट टू पे क्या होगा, अमाउंट टू पे इज इक्वल टू 55,000। जो लैपटॉप का कॉस्ट है उसमें जीएसटी के चार्ज को ऐड कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 0040 और यहाँ पे 7, ठीक है। दिस इज द अमाउंट टू पेड फॉर कस्टमर। अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसका है ये परफ्यूम बोतल इज 580। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लें, इसका 28% निकाल कर इसमें ऐड कर, जस्ट लाइक क्वेश्चन 1 and 2। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। रमन परचेज इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म, ठीक है, एट 23,600 including GST. If the cost price of the insecticide was ₹20,000, how much GST in percent has he paid? यहाँ पर है कि हाउ मच जीएसटी इन परसेंट, तो जीएसटी जो है वो परसेंट पे निकालना है। परसेंट पे जब जीएसटी निकालना है तो हम जो इंक्लूड जीएसटी है उसका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग सीपी और एसपी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते हैं, तो उसमें हम सीपी का यूज करते हैं। जस्ट लाइक आपको इसमें भी अगर रेट ऑफ जीएसटी निकालना है तो सबसे पहले तो हम जीएसटी के अमाउंट को तो निकालेंगे ही। सबसे पहले तो यहाँ पर है जैसे प्रॉफिट परसेंट में हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो इसमें हमारा जीएसटी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जीएसटी निकल जाएगा, ठीक है। और जब जीएसटी निकल जाएगा तो फिर हम रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीएसटी निकालेंगे। रेट ऑफ जीएसटी जस्ट लाइक प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऊपर में लिखते हैं, फिर अपॉन सीपी लिखते हैं, तो हम भी यहाँ पे जीएसटी अपॉन सीपी ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड इज इक्वल टू है 20,000, ठीक है। एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी हमें लिखना है कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू यहाँ पर है 23,600। तो टोटल जीएसटी क्या हुआ, टोटल जीएसटी हुआ 23,600
माइनस 20,000, तो यहाँ पर हमारा 3600 ये टोटल जीएसटी है। अब हमें है कि जीएसटी परसेंट, तो जीएसटी परसेंट होता है जीएसटी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे जीएसटी हो गया 3600 अपॉन सीपी हो गया 20,000 और मल्टीप्लाई 100, 20 कैंसिल, फिर ये और ये 18 मीन्स 18%। आप देखिए वेरी सिंपल। यहाँ पे ये देखना है कि जीएसटी परसेंट का फॉर्मूला जस्ट लाइक प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे जीएसटी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और 80%। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 3। आप यहाँ से अभी सारे फॉर्मूले और क्वेश्चन को 1 मिनट में लिख ले। ये यहाँ से हमारा वर्कशीट 3 का फॉर्मूला है। ये जीएसटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, और इन डिटेल्स के बाद हमारा ये वर्कशीट शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, बाय डूइंग वीडियो पॉज यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3।